विचार किया और कहा, उधर राम में भी कहा, शनि का स्वाद पराभक्त में रही उसकी ये मर्याद। भगवान ने कहा, देवी तुम सच्ची हो, भक्तिन हो, और भक्त कभी गलत रास्ता नहीं देता है। इसलिए तो बताया, कहा ये बताओ प्रभु आप यहाँ आए हो तो कैसे आए हो, कहां से आए हो, आपका कैसे आगमन हुआ है। भगवान ने कहा, देवी हम राम लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास आए थे। दुर्योधन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हो गया, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण जानकी सीता का हरण हो गया देवी। इसलिए संसार में निर्धन का कोई सहाय नहीं बनता है, निर्धन की कोई भी मदद नहीं करता है। इसलिए देवी तुम भी निर्धन हो, जंगल में हो, हम भी हैं, अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन दे दें। तो देवी सबरी ने कहा, कि हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस गंडक वन में लाए हैं। दुर्दिल ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ और इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। देवी सबरी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। आज दुख भरी गाथा को जब देखा, भगवान ने सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। देवी ये तुम्हें नवधा भक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? कि प्रथम भगत संतन करी संगा, हमें मिली संतों की समाज में जाकर, संतों का सत्संग किया। प्रथम भगत संतन कर संगा। और दूसरी भक्ति कौन है? दूसरी भक्ति आप लोग कर रहे हैं। बढ़िया रजाई गद्दा पंखा छोड़ के त्याग के पंडाल के नीचे बैठे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, जो कथा को सुनते हैं ये भी एक भक्ति है। अच्छा, तो बोले और तीसरी क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। चौथी भक्ति, तीसरी भक्ति है मंत्र जाप।
मम दृढ़ विश्वासा, अच्छी बात लगे तो उस पर विश्वास करो, गलत बात होए दिमाग पर तुम आए होए तो उसको छोड़ दो। जितनी अच्छी लगे वो खा जेब में डाल लो, जितनी गड़बड़ होए वही जरिया दे और घरे जाओ। ये भी एक भक्ति है। तो की बात पर विश्वास करें, भजन करें, ये भी भक्ति है। और छठी कैसी है? छठ दमशील पीरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजल धर्मा। ये छठी प्रकार की भक्ति है। और ये भक्ति कहाँ है? ये भक्ति केवल आप लोग करते हैं। आप लोग, ये आपके पास है लेकिन जानती नहीं हो, मानती हो लेकिन जानती नहीं। ये भक्ति आप में है कैसे? मान लो आप लोगों के पास घर में 6 यूनिट है, 6 यूनिट के हिसाब से आपने अपना आटा माड़ा, सब्जी काटी, कायदे से दाल बनाई अपने परिवार के हिसाब से कि इतना हमारा परिवार में सब लोग भरपूर भोजन कर लेंगे। और करके सबको भोजन आपने करा दिया, सबसे पीछे तुम्हारा नंबर लगता है। जब सब पूरा परिवार खा जाता है तब तक रामाश्रय दीक्षित आ जाए तुम्हारे दरवाजे, कह दिन माता राम भूखे हैं भोजन कराएंगे आप, तो आप नहीं खाएंगी और कह दो कि चलो पंडित जी भोजन करने चले। ये भक्ति आप में पाई जाती है। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सज्जनता का कार्य है कि हमारे दरबार पर आया हुआ अतिथि हमारे दरबार से दुखी न जाए, प्रसन्न होकर के जाए। सातवीं क्या है? सातों सब मोए मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति वो है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं। जैसे यहाँ इतनी पब्लिक बैठी है, इतने बहन भाई माताएं बहनें भाई लोग बैठे हैं, तो ये तो कोई जरूरत नहीं कि बेदून हमें रुपया दिए हैं तो अभी नहीं के हैं। ये तो शर्त नहीं हमारी लागू है। हमारी शर्त तो केवल ये लागू कि तुमको ये दक्षिणा देंगे, तुम्हें कथा कहनी है केवल। मैं ये शर्त नहीं लागू कि तुम छतरसाम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से बोलोगे नहीं, किसी को अपनत नहीं दिखाओगे, ये लागू नहीं होती है। तो हमारे लिए ये है कि सब हमारे हैं और हम सबके हैं। ये भी एक भक्ति है। ये सातवीं प्रकार की भक्ति है। आठवीं क्या है? आठों जथा लाभ संतोषा, और सपनों नहीं देखे परदोषा। आठवीं क्या है? जितना हमें परमात्मा दे रहा उतने में संतोष करो। संतोषम परम सुखम। अगर भगवान तुम्हारे खेत में 10 कुंटल गेहूं पैदा हो रहे और पड़ोसी के रे में 18 कुंटल हो गए, तो तुम कहो यार सोचने लगे हमारे खेतवा तो है और हमारे 10 कुंटल भाई, एक ही में 18 कुंटल भाई, कहने गठवा तो नहीं माई कटवा ले, खेत उतना है। तो जिसकी जो भाग्य में लिखा है, तो कहा गया है समय से पहले नहीं और भाग से कभी ज्यादा नहीं मिलता है। ये है आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे परदोषा। दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दे, स्वयं आप अपनी नजर को बचा करके चले जाए। और वो गलत कर रहा है और तुम ठाड़ हुई के कान लगी, तुम बहुत कोई से आओ, चलो भाई चलती है, अब आई अब तुम आओ ठीक करवाती है, तो तुम हो जाओगी दुश्मन और वे वही करेंगे, विरोधी हो जाओगे। देख ले, आंखी बंद कर ले, सुनो भाई ये संसार है, ये बड़ा विचित्र है।
हम लोग हर गांव में जाते हैं, हमें हर प्रकार का आदमी मिलता है, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बड़े बड़े रंगबाज मिलते हैं, लेकिन उन रंगबाजनों के बीच से हम कथा कह के बढ़िया निकल आते हैं। तो इसलिए संसार में सपने नहीं देखे प्रदूषा, दूसरे के दोष को मत देखो, उस पर ध्यान मत दो, ये देखो कि हम में तो कोई दोष नहीं है, हम में कोई अपराध तो नहीं है। जैसे दिन की कथा आप सुनते हैं, अनुभव करें आप, दिन से भीड़ रात्रि में हमेशा ज्यादा होती है, और यहां की बात नहीं, जहां पर रामाश्रय दीक्षित जाएंगे वहीं होगी। और रामाश्रय पंडित जी को दिन में जितना सब जने मंच पर केला फल फूल सब चढ़ाते हो, हमारे ऊपर कौन चढ़ावा? अब जब चलिए आरती करके देव पर नीट प्रसाद, प्रसाद कहाँ दे काम झीझक जान बताओ, पेटी लामन जब खरीद के बताओ। जब मंचे पर आई हो तो पंडित जी बताओ क्या करें, पुल पर जा तो वही देव खरीद के लामन दे सबका। तो संसार में श्रद्धा भक्ति और विश्वास, गुरुस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वर्णा नामर्थ संघानाम, थोथी बात नहीं करते हैं, वर्णा नामर्थ संघानाम रसा नाम छंद समाप, मंगलाचार कतार्थ बंदे बाणी विनायको। तो इसमें वंदना की गई है और श्रद्धा विश्वास रूपण। जब श्रद्धा नहीं है तो फिर विश्वास हो ही नहीं सकता। जैसे एक विचार करें, जैसे दिन की कथा में और राम की कथा में अंतर क्या है? दिन की कथा में 16-18 हजार श्लोक है और रात की कथा में 18,000 चौपाई सोरठा दोहा है बराबर, कम नहीं है। अब अंतर यह है कि यह है सूर्यवंश की कथा और वो है चंद्रवंश की कथा। जैसा कन्हैया करते थे वैसा अगर तुम लोग करने लगो तो क्या हुई है? गोली चलिए कि नहीं चलिए? बताओ, हमें बताओ तुम, हम तुम्हें समझा रहे, तुम्हें तो यश लोग करवाते, चलिए कि नहीं चलिए? कन्हैया जी गोपिकाएं जब यमुना में स्नान करती थी तो उनके वस्त्र कपड़े चुरा करके करदम वृक्ष के ऊपर बैठ जाते थे। और आज के ये बालक बंद हैं, किसी बेटी का अगर दुपट्टा खींच के चले तो क्या होगा? मारी जाएगी कि नहीं मारी जाएगी? बताओ, अंतर है। इसका अंतर का मतलब जानते क्या है? ये है रस। दिन की कथा जो है ये है रस, और रस को क्या किया जाता है? पान किया जाता है। कि तुम कन्हैया बनने कोई प्रयास न करे, उनने तो लीला करी है, न तुम जाने तुम आओ काम जाने। और ये क्या है? ये है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कथा। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और उसका अगर आपने प्रयोग कर दिया तो गोली चल जाएगी। हम नहीं कहते, सीधी बात हम बता रहे हैं। उसका प्रयोग न करो क्योंकि वो रस है, रस का प्रयोग न करो, पान कर जाओ, पी जाओ, चाहे खट्टो हो चाहे मीठ हो, पी जाओ तो कल्याण है। और इसका अगर प्रयोग करें, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते ही जानो राक्षस सब प्राणी। हम एक भी बात कथा के मन से कभी थोथी बात नहीं करते। इसलिए देवी शबरी के अंदर मम दर्शन परम अनुरूपा, देवी शबरी ने कहा, धन है प्रभु जो आज आपका दर्शन हो गया, हमारा जीवन धन कर्तार्थ हो गया।